दोस्तों अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि कंप्यूटर के हर शिफ्ट से आपके 6 से लेकर 7 क्वेश्चन आपसे हर बार पूछे जा रहे हैं। और ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, फिर भी आपके जनरल नॉलेज के अंदर ही आपके पूछे जा रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं कि आपको ये क्लास याद करनी होगी। अगर आप ये एक बार क्लास खाली देख भी लेते हैं तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, और आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे आपको ईजिली याद भी रहेगा। और इस वीडियो में हम आपको 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर के बताने वाले हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो भी 4 ऑप्शन होंगे हम उन्हें भी एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आपके जो एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इस तरीके से आपके 200 से लेकर 300 क्वेश्चन कवर बहुत ही कम समय में हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है। यहाँ पर ए ऑप्शन है रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क, मॉनिटर। आपको इन 4 ऐसे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर हर एक ऑप्शन का यहाँ पर थोड़ा मीनिंग भी पता होना चाहिए, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाएंगे। उसकी मदद से आपको सही आंसर ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, अगर आपको कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं भी आते हैं। अगर आप कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं तो आपके लिए कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप रैम है, आपने रैम का नाम तो सुना ही होगा, जो कि आपके मेमोरी आपके फ़ोन में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहाँ पर सीपीयू या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो दोस्तों इसके अंदर इसके फुल फॉर्म में प्रोसेसिंग आ रहा है, तो यानी इसका सही आंसर आपका यहाँ पर दूसरा होने वाला है सीपीयू, जो कि आपके डाटा को प्रोसेस करता है, कैलकुलेट करता है और आपके रिजल्ट को आपके मॉनिटर पर शो करता है। और जो हार्ड डिस्क है ये तो एक मेमोरी होती है, एक तरह की हमारी मेमोरी होती है। और जो मॉनिटर होता है ये तो हमारे जो आउटपुट होता है वो डिस्प्ले, एक तरीके से डिस्प्ले करता है किसी भी रिजल्ट को। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पर सही आंसर होगा, आपका यहाँ पर 20 बिल्कुल सही आंसर होने वाला है सीपीयू। दोस्तों अब बात करते हैं कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी में कौन सी तकनीक यानी कौन सा प्रोसेसर यूज़ होता था। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट प्रोसेसर है, मतलब फर्स्ट पीढ़ी के अंदर हमारा वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था। और सेकंड के अंदर यहाँ पर ट्रांजिस्टर, और यहाँ पे तीसरे के अंदर आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, और जो आपका फोर्थ था उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता था। तो इस तरीके से आपको पीढ़ी भी याद रखनी है कि कौन सी पीढ़ी में कौन सा यहाँ पर आपका प्रोसेसर यूज़ होता था। अब आगे हम बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है, स्थायी, अस्थायी, हार्ड डिस्क या रोम। तो दोस्तों जो हमारी ये रोम होती है इसका पहले फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी इसलिए कि जब जैसे आप देखेंगे कंप्यूटर में हम कोई भी वर्क करते हैं और जैसे लाइट चल जाती है तो हमारा जितना भी डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है। लेकिन जो आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क या एसएसडी होती है वो स्थायी मेमोरी होती है। अगर आपकी लाइट भी चल भी जाती है तो आपका सारा डाटा आपके कंप्यूटर में सेव रहता है। और हार्ड डिस्क ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। और हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर के किस भाग को ब्रेन कहा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर का माइंड किसे कहा जाता है। जो कंप्यूटर का माइंड है वो आपको सीपीयू कहा जाता है, क्योंकि जो सारा प्रोसेस है वो इसके सीपीयू के अंदर ही होता है। क्या कैलकुलेट करनी है, क्या डाटा प्रोसेस करना है, वो सारा आपके सीपीयू के अंदर ही कैलकुलेट होता है। और ये मॉनिटर है, मॉनिटर तो ओनली आपका जो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए होता है। और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। आपको भी याद रखना है कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ताकि आपके सारे क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरलिंक है, वो आपको ईजिली याद हो जाएंगे। और जो माउस भी है वो भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसलिए भी एक इनपुट। और जो हमारा मॉनिटर है ये एक आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि जो रिजल्ट है वो हमें डिस्प्ले करवाता है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो सीपीयू होगा। अब हमारा यहाँ 5वां क्वेश्चन कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिससे कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जिसका सही आंसर है यहाँ पर बी होगा, यानी कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च। तो आपका जो सही आंसर है वो बी आंसर है। इसे आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है और इसे आपको याद करना ही होगा। अगर आप इसे 1-2 बार रिवाइज भी कर लेते हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि इसके बाद है हार्ड डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है, क्या इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज या फिर प्रोसेसिंग। तो दोस्तों जो हार्ड डिस्क होती है वो एक स्टोरेज डिवाइस होती है, क्योंकि इसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। जो हार्ड डिस्क होती है आपके कंप्यूटर के अंदर होती है। और इसके अलावा दोस्तों ये तो जो हार्ड डिस्क थी ये तो पुरानी हो चुकी है। अब इसके जगह एसएसडी जो कि इससे काफ़ी फास्ट होती है। तो आप देख रहे होंगे कि अब हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर जितने भी आते हैं तो उसमें ज़्यादातर तो अब एसएसडी यूज़ की जाती है। और इसके अलावा और कौन कौन से स्टोरेज डिवाइस है, तो आप इसकी जगह हार्ड डिस्क भी है, सीडी भी है, जो कि पुरानी हो चुकी है लेकिन वो भी एक स्टोरेज डिवाइस ही है। आपसे ऐसे 4 ऑप्शन दे सकता है, उसमें से एक कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टोरेज डिवाइस भी होते हैं।
अब बात करेंगे यहाँ पर आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मॉनिटर है वो हमें रिजल्ट देता है, इसलिए आउटपुट डिवाइस है। और जो मॉनिटर ये इनपुट डिवाइस है, और जो माउस है वो भी इनपुट डिवाइस है। और यहाँ पर जो स्कैनर है ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी हमसे इनपुट ही लेता है। जो प्रिंटर है वो ज़रूर आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो मॉनिटर। तो आप यहाँ मॉनिटर बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक कौन है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग और जॉन नेपियर। तो वह जो सही आंसर है इसका सही बिल्कुल आंसर चार्ल्स बेबेज। अब छठा क्वेश्चन है कि डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित यानी कि स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है। जो डाटा को स्टोर करते हैं, तो ये आप दोस्तों ये काफ़ी क्वेश्चन बार बार अलग अलग तरीके से पूछ के रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जिसका सही आंसर होगा वो हार्ड डिस्क है, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर ही आप यहाँ पर किसी भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में हार्ड डिस्क देखने को मिले, यहाँ पर आपको SSD, पेन ड्राइव और या फिर CD और भी जो कई सारे स्टोरेज डिवाइस हैं वो भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी मैंने आपको बताया उनमें से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है। और जो हमारा रैम है ये तो एक मेमोरी है, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब आपसे पूछा कि कंप्यूटर का सबसे छोटा डाटा यूनिट कौन सा है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, बिट, बाइट, निबल, किलोबाइट। तो दोस्तों जो सबसे छोटा यूनिट है मेमोरी का, तो वो सबसे ज़्यादा यूनिट है बिट। बिट के बाद आता है आपका निबल, निबल के बाद आता है आपका ये बाइट, और फिर इसके बाद आता है किलोबाइट। तो इस तरीके से आप इसे ध्यान में ज़रूर रखना है। और फिर इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का हिस्सा है। तो आपने देखा था कि पहली पीढ़ी में तो वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था, और दूसरे में यहाँ पे ट्रांजिस्टर और फिर तीसरे में एक IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। और फिर हमारे आपके इसमें आ गया था माइक्रो प्रोसेसर आपका आ गया था। तो इस तरीके जो चौथी पीढ़ी में आपका माइक्रो प्रोसेसर आया था आपको। और इसके अलावा और भी याद रखें कि फर्स्ट पीढ़ी में कौन सा प्रोसेसर था। अब 12वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ALU का क्या कार्य है। ALU का फुल फॉर्म पहले तो आपको आना चाहिए कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसे आप यहाँ पर हिंदी में लॉजिकल एवं अंकगणितज्ञ यहाँ पर संचालक कहते हैं। और आपको इसमें बायलैंग्वेज क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा NTPC के। उसमें आप यहाँ पे जो अपना इंग्लिश होता है वो काफ़ी इजी होता है हमारे किसी भी क्वेश्चन को आसानी से समझने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर की जितनी फुल फॉर्म है आपको इंग्लिश में बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है। और इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो इनपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं। अब एक एक करके बारे में बात है कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट। तो दोस्तों जो हम किसी भी डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो तो हमारा होता है इनपुट डिवाइस, और किसी डिवाइस के द्वारा हमको रिजल्ट प्राप्त होता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों जो प्रिंटर है, प्रिंटर से हम किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलते हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है। तो ये तो होता है हमारा आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस होता है। और जो आपका स्पीकर, इससे आवाज़ हमें सुनने को मिलती है, तो ये तो होता है हमारा आउटपुट डिवाइस। लेकिन जो कीबोर्ड है, इसमें एक इकलौता यहाँ पे कीबोर्ड है। अब जो हमारा कीबोर्ड है इससे हम टाइप कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर इनपुट डिवाइस। अब कंप्यूटर का जनक किससे कहा जाता है। जो कंप्यूटर का जनक है तो आपको टिम बर्नर्ली, विंटरवर्थ, बिल गेट, लैरी पेज, इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जो इंटरनेट का जनक है वो विंटर सर्फ को कहा जाता है। और कंप्यूटर में फ़ाइल को डिलीट करने के बाद कहाँ जाती है। जो कंप्यूटर के अंदर आप फाइल डिलीट कर लेते हैं, और आजकल तो फ़ोन में भी आ गया है, जब भी आप कोई फ़ोटो या फाइल को डिलीट करते हैं तो सबसे पहले वो रिसाइकल बिन के अंदर जाता है। तो इसी तरीके से आपके कंप्यूटर के अंदर जो कुछ फाइल डिलीट करते हैं, डिलीट करने के बाद वो परमानेंट डिलीट नहीं होती है, वो आपकी रिसाइकल बिल में आपको शो हो जाती है। और आप चाहे तो शॉर्टकट की के थ्रू आप परमानेंट डिलीट भी कर सकते हैं, तो उस केस में आपका रिसाइकल बिन में नहीं जाता है। लेकिन आप नॉर्मली जब किसी भी फाइल को डिलीट करेंगे तो आपका रिसाइकल बिन के अंदर जाएगा। और जो हमारा हार्ड डिस्क है ये तो एक स्टोरेज डिवाइस है, और रैम रोम तो हमारी मेमोरी होती है। तो इस तरीके से आप ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी इसके ऑप्शन को देख के आसानी से समझ सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। और कंप्यूटर में कंट्रोल वी का क्या कार्य है। जो कंट्रोल वी होता है आपका, ये आपका पेस्ट के लिए होता है। और जो आपका किसी भी कॉपी को तो कंट्रोल प्लस आपको सी दबाना होता है, तो कंट्रोल कॉपी हो जाता है। और पेस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ वी दबाना है। और कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स दबाना होता है। और सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस आपको दबाना होता है।
तो ये कुछ शॉर्टकट की है, आपको ज़रूर याद रखना है। मैंने जितने भी लिखा है इससे पहले आपको कंट्रोल ज़रूर लगाना है। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर में कंट्रोल एस का क्या तात्पर्य। हमने ऊपर ही बात किया था कि कंट्रोल एस का मतलब यहाँ पे सेव होता है, और ओपन का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ओ होता है, और प्रिंट का कंट्रोल प्लस पी होता है। क्लोज़ करने के लिए, जो कोई प्रोग्राम से क्लोज़ करने के लिए हमें फंक्शन अल्ट के साथ फंक्शन 4 दबाना होता है, तो वो विंडो क्लोज़ हो जाती है। ये इसकी शॉर्टकट की थी। और आगे हम बात करेंगे इसके यहाँ पर 18वें क्वेश्चन के बारे में कि कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है। जो कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी होती है वो कैशे मेमोरी होती है, क्योंकि जब भी हम किसी ऐप को ओपन करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो वो सबसे पहले हमारे कैश मेमोरी में लोड होती है, और फिर हम उस पर कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जो हमारी रैम होती है ये भी एक कंप्यूटर की मेमोरी है। ये रैम, जो कि रैम से भी काफ़ी तेज़ एक कैशे मेमोरी होती है, ये भी एक रैम का ही पार्ट है, लेकिन जो सबसे फास्ट होती है वो कैशे मेमोरी होती है। और इसके बाद जो हार्ड डिस्क और फिर सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। और आगे हम बात करेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन के बारे में कि कंप्यूटर में डाटा का अस्थायी भंडारण कहाँ होता है, जो कि हमारी डिलीट नहीं होती है। क्वेश्चन कंप्यूटर में डाटा का अस्थायी भंडारण यानी कि जो कि परमानेंट नहीं होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, तो वो आपके होता है यहाँ पर रैम के अंदर। रैम के अंदर कोई भी डाटा आपका आता है, जैसे कुछ भी आप फ़ोन उसमें कोई भी प्रोग्राम को क्लोज़ कर देते हैं तो वो डाटा आपका सेव नहीं रहता है। लेकिन हार्ड डिस्क के अंदर आपकी कोई भी डाटा हो उसे एक बार देखने के बाद जब आप क्लोज़ कर देते हैं या पूरी तरह से शट डाउन कर देते हैं, फिर आप दोबारा देखते हैं तो आपको डाटा उसी के अंदर उसी तरीके से आपको दोबारा मिल जाता है। लेकिन रैम से अगर एक बार आपने डिलीट कर दिया लेकिन रैम में आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं एक बार क्लोज़ करने के बाद वो सारा डाटा क्लीन हो जाता है। अब क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है। दोस्तों आपने मोबाइल में ऐप सुना होगा जिसकी फुल फॉर्म तो एप्लीकेशन होती है, लेकिन ये बनता कैसे है। ये बनता है आपके प्रोग्रामिंग से, जो आपने सुना होगा कोडिंग, तो कोडिंग को ये प्रोग्रामिंग बोलते हैं। कोडिंग के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम लिखे जाते हैं, उन सभी को मिलाकर सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये तो आपको हार्डवेयर तो होता नहीं है, हार्डवेयर तो में तो आपका यहाँ पर कंप्यूटर, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर ये सब आता है हार्डवेयर के अंदर। और जो केबल होता है वो तो आपका यूएसबी केबल हो सकता है, और इंटरनेट का डाटा केबल हो सकता है। और मॉनिटर के अंदर जो आपकी स्क्रीन होती है एलसीडी, उसे हम मॉनिटर कहते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो जो प्रिंटर है वो तो है हमारा आउटपुट डिवाइस, और ये भी है मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, और माउस है इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों जो ये माउस है वो है इनपुट डिवाइस, और जो स्पीकर है वो है आउटपुट डिवाइस। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो माउस होगा। और आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग होते हैं। जो कंप्यूटर के मुख्य 3 भाग होते हैं। अब कंप्यूटर में सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है, तो यहाँ पर बताना है कि जो सबसे बड़ी मेमोरी है एक तो रैम, रोम और हार्ड डिस्क और कैश मेमोरी। तो दोस्तों जो आपकी कैश मेमोरी है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये मेमोरी काफ़ी महंगी होती है, इसलिए इसका ज़्यादा ज़्यादा हमारे इसमें यूज़ नहीं होता है इसमें, क्योंकि हम जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं वो इसके अंदर लोड होता है। और जैसे हम अपना कोई बड़ी फाइल आपको रखनी है तो वो आप उसे हार्ड डिस्क के अंदर ही रख सकते हैं। और रैम भी एक तरीके से छोटी होती है, जो कि बूटिंग फाइल इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। और जो रैम होती है ये भी आप जो कोई टास्क परफॉर्म होते हैं तो वो इसके अंदर लोड होती है। और अगर आपको कोई बड़ा डाटा रखना है तो उसे आप हार्ड डिस्क के अंदर रख सकते हैं। ये अब बात करते हैं कंप्यूटर की भाषा कौन सी है। तो आपने तो सुना होगा 0101 ऐसे ही समझता है। तो दोस्तों इससे ही हम कहते हैं मशीन की लैंग्वेज, जो कि 0101 को समझता है। अब इसमें पूछा है सीपीयू के कितने भाग होते हैं, तो सीपीयू के यहाँ पर 3 भाग होते हैं। इसमें आपका सी आंसर सही होगा। और अब बात करते हैं कि कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है। तो मुख्य पृष्ठ वो होम पेज कहलाता है। जैसे आप कोई भी क्रोम या किसी ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो उसका सबसे पहले जो भी खुलता है उसे हम होम पेज ही कहते हैं। और फिर इसके बाद कंप्यूटर में डाटा को किस रूप से संग्रहित किया जाता है। तो कंप्यूटर में कोई भी डाटा है तो उसे बाइनरी के फॉर्म में स्टोर किया जाता है 0101 के, जो क्योंकि कंप्यूटर और मशीन लैंग्वेज समझता है, और मशीन लैंग्वेज होती है आपकी 0101। और आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर में कंट्रोल सी का क्या कार्य है। तो आपने इस शॉर्टकट की आपको पता ही हो, कट के लिए कंट्रोल एक्स होती है, और कॉपी के लिए कंट्रोल सी, कंट्रोल और पेस्ट के लिए कंट्रोल यहाँ पे वी, और सेव के लिए कंट्रोल एस। तो आपको जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो सही आंसर है बी,
और हमारा 29वां क्वेश्चन है कंप्यूटर में कंट्रोल एक्स का क्या कार्य है। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है यहाँ पर कट, और कॉपी का मतलब कंट्रोल सी, का पेस्ट के लिए कंट्रोल वी और सेव के लिए कंट्रोल एस। अब कंप्यूटर में सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी। कंप्यूटर में सबसे पहली लैंग्वेज थी फोर्ट्रॉन। कंप्यूटर में डाटा को स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर को स्थायी रूप से हार्ड डिस्क के अंदर संग्रहित किया जाता है। और कंप्यूटर में नेटवर्किंग में लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो इसका सही आंसर ए होगा। और अब हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर में वायरस क्या है। वायरस एक तरीके से प्रोग्राम है जो कि हमारे फाइलों को इनकरप्ट कर देता है। और फिर कंप्यूटर में सबसे तेज प्रोसेसर कौन सा है। इनमें से आपको गिनती के हिसाब से आपको पता चल जाएगा i3, i5, i7, i9। जो सबसे बड़ी गिनती होगी वो सबसे फास्ट प्रोसेसर होगा। अब कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र के लिए कौन सा पोर्ट उपयोग होता है। कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर USB पोर्ट का आपने भी यूज़ किया होगा। और जो HDMI है वो हमारे स्क्रीन को शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो लैन है ये हमारे इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। और ये VGA है, ये भी एक वर्चुअल ग्राफिक एडेप्टर होता है। ये VGA पोर्ट जो कि हमारे CPU को मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए इस पोर्ट का यूज़ किया जाता है। और कंप्यूटर में सबसे पहली पीढ़ी किस पर आधारित थी। कंप्यूटर में सबसे पहली पीढ़ी थी वैक्यूम ट्यूब, और फिर उसके बाद आया था हमारा यहाँ पर दूसरे नंबर पर ट्रांजिस्टर, और फिर तीसरे नंबर पर आया था यहाँ पर IC, और यहाँ पर चौथे नंबर पर आया था माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर में सबसे बड़ी आउटपुट डिवाइस हमारे यहाँ पर मॉनिटर है, जो कि हमें रिजल्ट दिखाती है। और कंप्यूटर में सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। यहाँ पे जो सबसे पहला था यहाँ पे डॉक्स था, फिर डॉक्स के बाद आया था यहाँ पर आपका यहाँ पे विंडो, और फिर तो ये अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होगी। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आपसे कई बार ऐसे ही पूछा जाता है कि आपको बहुत सारे नाम दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चुनना होता है। तो ये आपको ये नाम जरूर याद रखने की, जो ये जितने भी 4 नाम है ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो एप्पल के अंदर होता है वो आपका मैकबुक होता है, मैकिन्टोश उसकी फुल फॉर्म होती है। और कंप्यूटर में डाटा किस फॉर्मेट में स्टोर होता है। कंप्यूटर में बाइनरी के फॉर्म में सभी डाटा स्टोर होता है, जो कि हमने आपको पहले बताया था कि 0101 की फॉर्म में आपके यहाँ पर डाटा स्टोर होता है। और कंप्यूटर में सबसे छोटा फाइल यूनिट क्या है। सबसे छोटा फाइल होती है बिट, और फिर इसके बाद आती है निबल, फिर बाइट, और फिर ये सब तो कुछ होता नहीं है। और कंप्यूटर में सबसे तेज़ नेटवर्क कौन सा होता है। जो सबसे तेज़ नेटवर्क होता है वो तो लैन, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और जो लैन है इसमें ज़्यादा लोग कनेक्ट नहीं होते हैं, जिससे कि नेटवर्क काफ़ी तेज़ होता है। और जो मैन है तो ये थोड़ा बिग लेवल पे नेटवर्क होता है। और जो पैन है वो तो और भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होता है। तो इसमें से सबसे फास्ट होगा वो लैन होगा। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करने वाली डिवाइस कौन सी है। दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके हार्ड डिस्क, क्योंकि आपके हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर करने वाला डिवाइस कौन सा है। तो आपको ज़रूर याद रखना है कि हार्ड डिस्क में आप काफ़ी ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। और कंप्यूटर में डाटा इनपुट के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है। अब आपको बताने कि इन सभी में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो जो इनपुट डिवाइस है आपका कीबोर्ड है, क्योंकि आप कीबोर्ड से के थ्रू ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। बाकी तो आउटपुट है स्पीकर, मॉनिटर और प्रिंटर। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल सॉफ्टवेयर है वो हमारा विंडोज़ है, क्योंकि काफ़ी बार जैसे हम विंडो को ओपन भी करते हैं तो हम विंडो यूज़ कर रहे हैं एक तरीके से। और कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको इनमें से बताएं, जो कि पाइथन है। और इसके बाद कंप्यूटर में सबसे तेज़ यूज़ होने वाला ब्राउज़र कौन सा है। जो ज़्यादा यूज़ होता है वो क्रोम, आपने भी सुना ही होगा, गूगल क्रोम, जो कि काफ़ी इजी है उसे चलाना और काफ़ी स्मूथ भी है। और ये हर ऑपरेटिंग डिवाइस को सपोर्ट करता है। और कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ईमेल सर्विस कौन सा है। जो कि हमारा जीमेल है, ये भी गूगल का ये प्रोडक्ट है। और कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है। जो कि फेसबुक, होते तो सभी लेकिन फेसबुक लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। और कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन आपको ये पता होगा, ये तो गूगल ही है। तो दोस्तों ये थी हमारे मोस्ट 50 क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आसान लग रहे होंगे, क्योंकि जो आपके शिफ्ट में हर आपके शिफ्ट में और गवर्नमेंट एग्जाम में आसान से आसानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और NTPC में जितने भी अभी तक एग्ज़ाम पूछे जा रहे हैं उनका एनालिसिस करने के बाद यही है कि सब में आपके यहाँ पे इजी कंप्यूटर के क्वेश्चन
पूछे जा रहे हैं। अगर आप इसे एक बार भी देख लेते हो तो आपको इसे याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है उसके ऑप्शन को देख के आप तुरंत उनका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और भी इसी तरह की एनटीपीसी और भी जितने सब्जेक्ट हैं उनका एनालिसिस हमारे चैनल पे आने वाला है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।